Friends, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा कि हमने इस सवाल का एक पार्ट कर लिया था। समटाइम्स ये होता है कि एक पार्ट करा देना काफी नहीं होता। इवन कि आपके पास ओपन चॉइस होती है कि आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं या थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक सवाल आपको और समझा दिया जाए। और से देखिएगा, दोबारा वो एक्स और वाई की बात कर रहा है जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया। तो हम जरा यहां पर पहले ये बना देते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स का नेगेटिव हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई का नेगेटिव हो गया, ये ओरिजिन हो गया। एक बात मैं फिर रिपीट कर दूं, ये एरो है जो मैंने नहीं बनाया, चारों तरफ एरो है क्योंकि ये लाइन चलती चली जाती है और जितनी इसकी जरूरत होती है इसे वहां रोककर एरो लगा दिया जाता है। बहरहाल मैंने एरो नहीं लगाया, लेकिन आप लोग लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी अहम तरीन बात, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। एक्स कोऑर्डिनेट ए का मतलब होता है कि आपको पता है वो जो कॉमा करके दो लिखते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसमें जो एक्स वाला हिस्सा है वो ए है। अब इस ए को देख लेते हैं कि ये एक्स का हिस्सा है और दिस टाइम दिस इज नेगेटिव। एक्स ए है लेकिन दिस टाइम इट इज नेगेटिव। अब ये कहां बनेगा, यहां या यहां? नेगेटिव है, इधर कहीं बनेगा। तो मैं पॉइंट पी को अब यहां कहीं ले लेता हूं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। कोऑर्डिनेट दो होते हैं ना, एक्स एंड वाई। इसमें एक्स वाला हिस्सा ए है और जब ये लाइन एक्स के ऊपर आ गया, ये पॉइंट ऊपर, उस सूरत में वाई आपका क्या होगा? 0। तो हम यहां लिख लेते हैं -2, 0। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b है और ये जो q पॉइंट है ये y के ऊपर आ रहा है। पता लगाते हैं कि y के पॉजिटिव के ऊपर आ रहा है या नेगेटिव के। y b है, y कोऑर्डिनेट b है ना, b क्या है? नेगेटिव। मतलब ये कहां आएगा? y के नेगेटिव पे कहीं पे आएगा, पॉइंट q। इस तरह इसको जज करने का तरीका है। और जब ये y पे आएगा तो x 0 हो जाएगा और 0, b जो कि होगा 0, -1। अब आपको इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। ये यहां कर देता हूं, वो होगा आपका डिस्टेंस d। सेम फॉर्मूला देखते जाइएगा। d इज इक्वल टू, दिस टाइम मैं इसको x1 x2 का होल स्क्वायर और y1 y2 का होल स्क्वायर कर देता हूं। ये d जो है इसकी जगह आप pq लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं किसको x1 y1 लेना है, x2 y2 लेना है। ट्रेडिशनली ए का जिक्र पहले तो उसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, लेकिन मर्जी है, आप इसको भी x1 y1 ले सकते हैं। ट्राई करके जरूर देखिएगा कि आंसर सेम आता है कि नहीं। मैं इसको लेता हूं x1 y1, इसको लेता हूं x2 y2। अब देखिएगा पुट कैसे करेंगे। x1 x2 का होल स्क्वायर, x1, मैंने फॉर्मूला उल्टा कर दिया है। x2 x1 y2 y1 भी होता है और x1 y1 पहले भी आ सकता है। ये बात मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताई थी। x1 -2 -0 होल स्क्वायर प्लस y1 0 -0, ये वाला -1 ब्रैकेट में आएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस, 0 + 1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 1, आंसर आया √5। जब आप इसका कैलकुलेटर से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 2.25 यूनिट्स आ जाए। क्योंकि पॉइंट्स और छोटे लेवल पे बात हो रही है तो ज्यादा सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा या मीटर होगा, किलोमीटर और माइल्स तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ये भी तब भी डिपेंड करता है कि अगर ये एक शहर है, एक शहर ये है, तब तो फिर ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर या माइल्स में चेंज हो जाएगा। यूनिट क्यों लिखा? हमें नहीं पता कौन सा यूनिट है, इसलिए यूनिट्स लिख देते हैं। तो ये मैंने आपको सोचा एक और सवाल करवा दें, इसलिए इसको लेक्चर 2A नाम दिया, पिछला लेक्चर 2 था। इसके बाद हम इसकी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव टू लेक्चर नंबर 3,
वर्ड प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज।